आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय प्लेटफॉर्म। चलिए, आपने 10th क्लास का अपने लाइट चैप्टर के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा था। आज मैं उसी को आपने लाइट के डेफिनेशन देखे थे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट देखा था, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी, और उसके बाद लाइट के जो डुअल नेचर थे उनके बारे में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये सभी सीख चुके हैं। चलिए उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हुए स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा उसका रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के 4 ये रूल्स हैं। अगर इन किन्हीं दो रूल्स को आपने अप्लाई कर दिया तो रे डायग्राम हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाएगा, कहाँ पे बनाएगा, पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। उसी पे बेस जब तक आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह का, तो ये भी आपको रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो पहला कानून क्या कहता है? पहला कानून ये कहता है, सबसे पहली बात 2-3 टर्म है आपको समझना पड़ेगा कि जो कनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग का काम करेगा। कन्वर्जिंग का काम मतलब लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देगा, यानी एक ही जगह पे समेट देगा, मीट कर देगा। क्योंकि कनकेव मिरर जो है इस साइड में रिफ्लेक्ट होती है, तो एक ही जगह कंसंट्रेट कर देती है, इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। इसका यूज भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जब लाइट अगर इन्फिनिटी से आए, यानी बहुत दूर से, तो किसी ऑब्जेक्ट की लाइट आएगी, और आप ऑब्जेक्ट जानते हैं जो चीज लाइट प्रोड्यूस करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात डेफिनेशन पता है। अगर अंधेरे रूम में इस वाले मार्कर को रख दीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट उस समय नहीं मान सकते। जब दिखाई देगा या रिफ्लेक्ट करेगा उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। अब ये इंफिनिटी से रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, कनकेव मिरर क्या करेगी? इसको रिफ्लेक्ट करेगी। जब किसी भी पैरेलल रे या इन्फिनाइट से आने वाली रे कनकेव पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कॉन्सेंट्रेट करके फोकस से गुजारेगी। पहला रूल क्या हुआ कि पैरेलल से आने वाली रे फोकस से गुजरेगी, पहला रूल। अब दूसरा रूल इसका ऑपोजिट है, और मैंने आपको पहले बोला था कनकेव मिरर है तो कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया यानी एक जगह मिला दिया, मर्ज कर। अब जो कह रहा है कि अगर किसी भी रे को फोकस से पास कर दो, फोकस से पास करने पे जो कनकेव मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका ऑपोजिट वाला है कि नहीं। वो पैरेलल से लाइट आ रही थी, फोकस से गुजर गई, और लेकिन ये फोकस से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करूं तो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी मैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे को फॉल करूं कनकेव मिरर पे तो यह रिफ्लेक्ट सेम पाथ में कर जाएगी। ये तीसरा रूल हुआ। और चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल ये कहता है अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ कि अगर किसी रे को पोल पे इंसिडेंट कर दिया जाए तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही मिरर जो कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से ये रिफ्लेक्ट इतने ही एंगल पे होगी।
क्या मतलब हुआ कि जितने एंगल पे ये बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे बनेगी, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एंगल से बनेगी। ये 4 रूल हैं जो आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत इजी करेगा। इनमें से किन्हीं 2 को अप्लाई कर दो तो इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव में हो जाएगा। अब कॉनकेव में आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इसी पे लेते हैं। रेस्पेक्ट योर टीचर एंड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। थैंक यू वेरी मच।